अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स विद अरूज फ़ातिमा। अरूज फ़ातिमा हाजिर हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। इस टॉपिक के अंदर अब आपको पता है कि हमारा CSS के पास्ट पेपर का सेक्शन चल रहा है। तो आज हम CSS 2016 के पास्ट पेपर को जो है उसके एक और क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2016 के जनरल एबिलिटी के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं सॉल्व पेपर की आपको मिल सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत से स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जनरल एबिलिटी का जो पेपर होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2016 से जितने भी पास्ट पेपर हैं हम उन सब को बारी बारी क्लियर करेंगे 2016 से 2020 तक। जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर अपलोड किया है 2016 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके। अगर उसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मेंशन करें, वहाँ पे मुझे बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है। आज हम इसी तरह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ए और बी पार्ट के बारे में। उसके अंदर भी मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी कि आपने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना है डिटेल के अंदर। तो आओ आज हम चलते हैं कि जनरल एबिलिटी के सेक्शन 2 के बारे में। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। आपको पता है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी भी क्वेश्चन जो होता है वो एक ही पार्ट पे नहीं मुश्तमिल होता, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह एग्जामिनर को भी मार्क्स देते हुए आसानी होती है, क्योंकि उसने पार्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड किए होते हैं। इसलिए किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, इवन के 10-10 पार्ट का भी क्वेश्चन होता है, मतलब A B C D इस तरह करके। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके A और B पार्ट के बारे में हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको A पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया है, प्राइमरी एंड जनरल एबिलिटीज़ को। मेंटल एबिलिटीज़ को तो उसमें हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करें, उसका डिफरेंशिएट क्योंकि आपने करना है, सिंपल डेफिनेशन उसकी आपने बतानी है। तो आप उसको गूगल पे आपको 2 से 3 पेज का जो है वो टेक्स्ट मिल जाएगा। उसमें जो आपके माइंड की बातें हैं या जो बातें आपको समझ आती हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी हैं, आप उनको याद कर लें, उनको आप रीड आउट कर लें ताकि आपको इसके अंदर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसी तरह हम जो है इसके पार्ट नंबर जो बी है उसमें हम क्या कहता है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको हमने ड्रा करना है। हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। सोल्यूशन को इस तरह फाइंड करेंगे कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके पहले लिखते हैं कि वी हैव a straight line having slope m and y-intercept इज सी। जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो c है। अब हम इसको ड्रा करेंगे। पहले हम ड्रा कर लेते हैं x एंड y एक्सिस। ये जैसे कि हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो ये हमारे पास y एक्सिस होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास x एक्सिस होगा। इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि y एक्सिस को कट करती हुई x एक्सिस की तरफ बेंड होके आएगी, और जहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रही है, जबकि मैंने यहाँ पे बताया y इंटरसेप्ट, तो इस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट का नाम देंगे। अब y इंटरसेप्ट का नाम देंगे और इस पॉइंट पे आप देखते हैं कि वो कहता है कि y इंटरसेप्ट इज c। मीन के आपको पता है कि y एक्सिस के ऊपर हमेशा हमारे पास x 0 होता है और y की कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ पे हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं, 0 होगा x एंड इसका y पॉइंट जो होगा वो हमारे पास c होगा। इसी तरह आप देखें स्लोप जो होती है, अब ये एक बेंड झुकाव है इसका x एक्सिस की तरफ, तो इसको हम स्लोप कहेंगे जिसको हम नाम देते हैं m का। अब नेक्स्ट हम इसमें एक जो है वो लेट कर लेंगे कोई भी पॉइंट
क्योंकि जो कि हमारे पास जनरल पॉइंट होगा। हम क्या कहते हैं कि लेट वी टेक अ पॉइंट, और वो पॉइंट किस टाइप का पॉइंट होगा, P(x,y), कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं इसमें कोई ये, क्योंकि हम जनरल पॉइंट और ये लेना ज़रूरी होता है स्लोप के अंदर, ऑन द लाइन। तो इस लाइन के ऊपर अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारे पास है P(x,y). ये हमारे पास जनरल पॉइंट है जो कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये हमने पॉइंट क्यों लिया है। ये जनरल पॉइंट है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी होते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है m। स्लोप को हम m का नाम देते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट इसको m के साथ करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगी कि स्लोप का फार्मूला हम किस तरह ड्रा करते हैं। अब ये कि हमारे पास बेंड हुई लाइन है जिसको हम m का नाम दे रहे हैं। इस पर 2 पॉइंट्स हैं, एक P1 जिसके आगे जो 2 पॉइंट्स हैं x1 एंड y1, इसी तरह P2 है, x2 y2। इसके अब हम स्लोप किस तरह लेंगे कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास सिंपली स्लोप का फार्मूला है। स्लोप को हम जहाँ भी हमें स्लोप को डिफाइन करना पड़ेगा, ये स्लोप का फार्मूला है। अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ टाइप के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह भी हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, हम उनके ऊपर भी अपनी आसानी के लिए x1 और y1 मेंशन कर लेंगे और x2 और y2 मेंशन कर लेंगे। अब हम इसका स्लोप का फार्मूला लिखेंगे। पहले यही हम वैल्यूज़ जो है उनको पुट करने के लिए एग्जैक्ट उसका फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1। अब हम उस पॉइंट्स के अंदर देखते हैं हमारे पास y2 क्या है, y माइनस y1 c ओवर x2 x और x1 हमारे पास 0 है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे पास बन जाता है m इज़ इक्वल टू y माइनस c ओवर x। अब x जो है उसको क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो m के साथ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा mx इज़ इक्वल टू y माइनस c। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस, इसको अरेंज कर लेंगे। जो माइनस c है इसको mx प्लस c इस साइड पे लेके आ जाएंगे और ये हमारे पास y निकल आएगा। और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये mx प्लस c इज़ इक्वल टू y इज़ आ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक हमारे पास वे था कि हम इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस को क्योंकि हमने इसको साथ ड्रा भी करना था तो हम इसको किस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट पेपर, पास्ट पेपर CSS के चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।